हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज सवाईपुर। आज इस वीडियो का विषय रहेगा अपना राजस्थान के प्रमुख महल, कला संस्कृति वाला जो अपना चल रहा है वीडियो से तैयार करने का सिलसिला, उसमें महल और साथ ही इसी टॉपिक में अपन जोड़ना चाहेंगे, यानी साथ ही पढ़ लेंगे हवेलियाँ, जो कि महल से मिलता जुलता ही एक अपना वास्तु का रूप है। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले पहले नंबर पे महल में हवा महल। तो आप जानते हैं हवा महल का यहाँ वर्णन नहीं है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हम पढ़ते ही हैं इतिहास में, कहीं जब प्रताप सिंह का नाम आता है या नॉर्मली जब भी कोई बात आती है तो हवा महल जयपुर में है। निर्माता प्रताप सिंह हैं, कारीगर लालचंद हैं और भगवान कृष्ण को यह समर्पित है। 5 मंजिला हैं, जरोखे खिड़कियाँ इसकी आप जानते ही हैं, हवा आती रहती हैं, उस हिसाब से इसका नाम। और इसकी नींव नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना, दुनिया का एकमात्र ऐसा महल है जिसकी नींव नहीं है, ये वो जो सरफेस है उसी के ऊपर बनाया गया है। जल महल डीग भरतपुर, भदन सिंह निर्माता हैं। आगे है चंद्र महल, या चंद्र महल को ही अपन सिटी पैलेस कहते हैं, जो कि जयपुर में है। शुरू में हम जयपुर के ही, अब यहाँ दूसरे तीसरे नंबर से ही जयपुर के ही जो प्रमुख महल है उनको पढ़ रहे हैं। चंद्र महल का जो निर्माण करवाने वाले हैं वो हैं सवाई जय सिंह, और ये जो जयपुर का शाही परिवार है उसका निवास स्थान है। महल का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर जो ड्योढ़ी लगी हुई है उसका नाम है सिरे ड्योढ़ी। सिरे मंदिर भी है, नाथ संप्रदाय का, जालौर में, याद रखना है। और सिरे ड्योढ़ी है वो अपना जो सिटी पैलेस है या चंद्र महल है जयपुर का, वहाँ पर। इसके जो वास्तुकार थे विद्याधर चक्रवर्ती, और विद्याधर नाम एक जगह और आता है, विद्याधर भट्टाचार्य, जो जयपुर के वास्तुकार थे, नाम याद रखना है। महल के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है, और इसी महल में राजघराने का जो पोथीखाना है वो भी स्थित है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन कहाँ रखे हुए हैं? तो चंद्र महल जयपुर में, याद रखना है आपको। 11वीं-12वीं सदी के माने जाते हैं ये। इसी महल के अंदर वेलकम या मुबारक महल भी स्थित है, और जिसका निर्माण है राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। वेलकम करने में राम सिंह द्वितीय का नाम आता है, गुलाबी रंग से भी इन्होंने ही रंगवाया था जयपुर को, तो याद रखेंगे आप। और वेलकम महल है उसका थोड़ा बहुत काम बच गया था, वो माधव सिंह द्वितीय ने पूरा किया था, तो यहाँ तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये आप अगर ध्यान रख लेते हैं राम सिंह द्वितीय निर्माण करता है इसके, तो ठीक रहेगा। आगे हैं मोती डूंगरी के महल। मोती मगरी उदयपुर में है और मोती डूंगरी के महल जयपुर में है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, याद रखना है पक्का। इसको निर्माण करता है माधव सिंह द्वितीय। और इसी यानी कि मोती डूंगरी महल के बारे में और जानकारियां हैं, अपनी रानियों के लिए बनवाया था, ठीक बात है। और ये जो महल हैं इनके पास में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर, या जिसको बिरला मंदिर भी कहते हैं, वो स्थित है। और वो कौन सी शैली का है? तो पंचायतन शैली का मंदिर है। ये खास बात रहेगी यहाँ याद रखने की। सिसोदिया रानी का महल, जो कि अपने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह हैं, उनकी पत्नी चंद्र कंवर के लिए बनाया था उन्होंने। तो सिसोदिया रानी, चूँकि सिसोदिया वंश है वो अपना मेवाड़ का है, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है यहाँ। सिसोदिया रानी का महल जयपुर, कहीं ध्यान में अपने सिसोदिया मतलब उदयपुर रह गया, और प्रश्न आ गया परीक्षा में उदयपुर ऑप्शन भी रहेगा वहाँ, तो ध्यान रखेंगे। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है, निर्माता सवाई जयसिंह हैं। रामबाग महल, रामबाग जयपुर, तो जयपुर में स्थित हैं, और जो निर्माण करने वाले हैं वो है राम सिंह द्वितीय। और इसका जो उपयोग था वो तत्कालीन जो शाही मेहमान आते थे उनके ठहरने के लिए। सामोद महल, तो याद रखना कुछ जगह सामोद हवेली के नाम से भी आता है। सामोद महल तो जयपुर में है, निर्माता बिहारी दास हैं। और यहाँ एक शीश महल और स्थित है इसी सामोद महल में ही, उसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। और इसका आजकल चर्चा में क्यों रहता है, उसके पीछे का कारण है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। उम्मेद भवन, यहाँ से हम आगे पढ़ रहे हैं जोधपुर के जितने भी जो महल हैं उनके बारे में। तो उम्मेद भवन जोधपुर में है, निर्माता उम्मेद सिंह, इसीलिए नाम उम्मेद भवन है। और इसकी जो शैली है इंडो ग्रीक है, या इंडो डच कह सकते हैं, इंडो डच शैली में ये निर्मित है। इसके वास्तुकार थे सर सैमुअल स्विंटन जेकब, नाम याद अगर रह जाए तो बहुत अच्छा है, सैमुअल स्विंटन जेकब। 1928 से 1940 यानी आधुनिक इमारत है ये।
जोधपुर के छितर पत्थर, यानी कि वहाँ जो उपयोग किया गया पत्थर है उसको लोकल जो भी जहाँ से मिलता है लोकल भाषा में छितर पत्थर कहा जाता है। और इसीलिए ये जो उम्मेद भवन है इसी को छितर पैलेस के नाम से भी लोकल बोलचाल में जाना जाता है। इसके बाद है अजीत भवन, निर्माता अजीत सिंह है और आधुनिकीकरण इस महल का करवाने वाले उम्मेद सिंह हैं। और यहाँ जो खास बात है याद रखनी है, प्रश्न आता है परीक्षा में, वो है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, वो अजीत भवन है, जोधपुर में स्थित है। बिजोलाई के महल, निर्माता तख्त सिंह है और बिजोलाई जोधपुर में है। एक थंबा महल भी जोधपुर में है, अजीत सिंह ने बनाया था और प्रहरी मीनार भी कहते हैं। और यहाँ आप थोड़ा सा एक प्रश्न बनता है, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, एक इस तरह की स्थिति बनती है, एक थंबा महल और एक थंबा की जगह एक शब्द आ सकता है थंबिया। परीक्षा में क्या सावधानी रखनी है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाता है एक थंबा महल तो आपको सही करना है जोधपुर, एक थंबा अगर आता है। और बाई चांस में पूछ लिया जाता है एक थंबिया महल, तब यह चेंज हो जाएगा आगे। वैसे ये नोट्स हैं अपने, इसमें भी आगे आने वाला है नाम। एक थंबिया अगर पूछा जाता है तो पक्का याद रखना है। अभी से अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये तो बिल्कुल आपका परीक्षा में गलत नहीं होने वाला है। एक थंबिया डूंगरपुर में है, पक्का याद रखना है। नामों में एक केवल जो इनका पीछे प्रत्यय लगा हुआ उसका थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो सेम सेम है। आगे हैं बुलानी महल, तो बुलानी महल अपना जोधपुर में स्थित है और निर्माता हैं महाराजा जय सिंह। बादल विलास महल, बादल विलास जैसलमेर का है। जवाहर विलास, जवाहर सिंह जो लास्ट में आज़ादी के समय शासक थे, जैसलमेर में ही है। गुलाब महल, गुलाब बाग अलग है, गुलाब महल अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है कोटा में है। अबली मीणी का महल भी कोटा में है और इस अबली मीणी के महल को कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल, पक्का याद रखेंगे ये। अबेड़ा महल कोटा में है। जूनागढ़, जूनागढ़ बीकानेर में है, जूनागढ़ केवल। और जूनागढ़ महल अगर पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर में है, याद रखना है पक्का। खेतड़ी महल, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। यहाँ अभी आगे बात करेंगे काठ और काष्ठ के बारे में। वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं खेतड़ी महल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका जो निर्माण करता है वो है भोपाल सिंह, याद रखना है। राजस्थान का भूल भुलैया महल थोड़ा अजीब टाइप में बना हुआ है तो इसको भूल भुलैया महल भी कहते हैं। और शेखावटी में ही आता है झुंझुनू खेतड़ी, तो इसको शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं, तो याद रखेंगे ऐसा। भूल भुलैया महल भी यही है और हवा महल, शेखावटी का हवा महल भी यही है। आगे है काष्ठ महल, तो साथियों यहाँ एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हो सकता है नोट्स बनाते समय थोड़ी गड़बड़ हो गई हो। यहाँ जो काष्ठ महल है ये शब्द लिखा हुआ है, इसका उपनाम आता है एक रेन बसेरा, रेन बसेरा के नाम से भी इसको जानते हैं। जब ये शब्द आ जाए, अगर बाई चांस में भी रेन बसेरा शब्द अगर आ जाता है, वैसे काष्ठ महल है और उसी को रेन बसेरा कहा जाता है, तो रेन बसेरा जब आएगा तो उसके लिए जो सही उत्तर है वो झालावाड़ रहेगा। और यहाँ जालोर लिखा हुआ है सामने और निर्माता में राजेंद्र सिंह है, तो ये झालोड़ अपना जो झालावाड़ है वहाँ के शासक थे राजेंद्र सिंह, वो लाए थे लखनऊ से, कहीं मेले में गए थे, 1936 की बात है ये। उस समय वहाँ का जो कोई अनुसंधान केंद्र था, जो वन अनुसंधान केंद्र, उसने बनाया था ये काष्ठ महल और वो यहाँ अपने झालावाड़ में लाए थे। यहाँ की एक झील है, कृष्णा झील ऐसा कुछ नाम है, उसके किनारे पे लगाया था। और इसके बारे में खास बात और है कि ये जो काष्ठ महल है दिसंबर 2012 में आग लग गई थी इसमें और पूरी तरह से जल गया था। उसके बाद आरटीडीसी ने और अभी साल 2 साल पहले ही प्रयास शुरू किए हैं, वापस से एक नया वहाँ 6-7 करोड़ में नया काष्ठ महल बनवा रहे हैं, ताकि पर्यटकों के आने जाने की वो जो देखने की वो चीज़ थी, पहले बहुत ज़्यादा पर्यटक आते थे वहाँ, तो वो जारी रह सके। तो ये याद रखना आपको। यहाँ जालोर का दे रखा है, तो जालोर में कोई छोटा मोटा काठ का यानी लकड़ी का महल हो सकता है, उसके निर्माता है शिव सिंह। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ, इसको सही करना है नोट्स के बाद। जब कि आप पहले वीडियो देख रहे हैं उसके बाद नोट्स से जब अपनी कॉपी में आप नोट्स बनाएंगे उस समय थोड़ा सा ध्यान देना है। काष्ठ महल ओब्लिक करके रेन बसेरा लिखना है और उसका जो जिला लिखना है वो झालावाड़ है और निर्माणकर्ता नहीं है, यहाँ लाने वाले राजेंद्र सिंह हैं। और ये भी नोट कर लेना 2012 में इसमें आग लग गई थी, पूरी तरह से जलकर राख हो गया था, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो गया था।
आगे हैं अभी जालोर वाला है वो शिव सिंह वाला, अब याद नहीं रखें तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसका वर्णन मैंने काफ़ी प्रयास किया, मिला नहीं कहीं पर मुझे। गढ़ भवन पैलेस, तो गढ़ भवन पैलेस के बारे में आप गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ में है, निर्माता तत्कालीन शासक मदन सिंह। और इसमें जो खास बात है वो एक नक्शा है, नक्शा आपको ध्यान रखना है। ये नक्शा मदन सिंह ने बनाया था पूरे झालावाड़ जिले का, और इस नक्शे को मदन जरोखा कहते हैं। खुश महल उदयपुर में है। सज्जनगढ़ महल या सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। ये निर्माण सज्जन सिंह ने शुरू करवा दिया था इसका, और फतेह सिंह है जो निर्माण को पूरा करवाने वाले शासक। और इसी सज्जनगढ़ का उपनाम है मानसून पैलेस, ये पक्का याद रखना है। जैसे चित्र पैलेस आया था जोधपुर में, उम्मेद भवन को कहते हैं, वैसे ही मानसून पैलेस सज्जनगढ़ को कहते हैं, उदयपुर को। जग निवास महल, निर्माता करण सिंह है और निर्माण को पूरा करने वाले जगत सिंह। इसी महल में जो होटल लेक पैलेस हैं वो संचालित हैं। वैसे प्रश्न की संभावना कम रहेगी। आरटीडीसी के होटल हैं जो लेक पैलेस के नाम से उदयपुर में यहाँ चलता है। इसके अलावा अलवर में भी हैं, सरिस्का में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे हैं जगत निवास मंदिर या जग मंदिर, तो इसकी भी शुरुआत करण सिंह ने ही की थी और जगत सिंह फर्स्ट ने इसको पूरा कंप्लीट करवाया था। बाबा गफूर की मज़ार वो यहाँ पर जगत निवास मंदिर या जग मंदिर के अंदर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कहाँ हैं, तो बाबा गफूर याद रख लेना। राजमहल उदयपुर, और अभी हमने थोड़ा सा यहाँ जो एडिशनल जानकारियाँ हैं वो छोड़ दी थी एक बार से, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। विंडसर महल कहा है फर्ग्यूसन ने राजमहल उदयपुर, उदयपुर के जो राजमहल है उनको, उनकी तुलना उन्होंने विंडसर महल से की है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे यहाँ पर। राधा का एकमात्र मंदिर सलेमाबाद में है, निम्बार्क संप्रदाय का जो स्थल है याद रखेंगे। और सीता माता का मंदिर है वो 12 में है। तो राजमहल की बात कर रहे थे हम, यहाँ फर्ग्यूसन वाला जो मेन वो तुलना वाला काम है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। उदयपुर के राजमहल शाही परिवार का निवास स्थान है, निर्माता है उदय सिंह, और विंडसर महलों से इसकी तुलना की गई है। छत्रविलास महल कोटा में है। छत्रविलास गार्डन भी है वहाँ, सीवी गार्डन के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो छत्रविलास याद रखेंगे कोटा। सुनहरी कोठी टोंक में है, निर्माणकर्ता इब्राहिम अली खान है, और इसकी जो खास बात है वो है कांच की कलाकृतियाँ, बेल बूटे वहाँ बने हुए हैं। और इसी के अंदर एक शीश महल बना हुआ है जिसको भूत भूतनी का महल भी कहा जाता है। लोग कहने में कुछ भी कह देते हैं, अपने राजस्थान में कहीं कोई वो बात ही नहीं है। सोने की मतलब पॉलिश कह सकते हैं, पूरी की पूरी जो सुनहरी कोठी है उस पर सोने की पॉलिश कर रखी है, इसी कारण इसका नाम भी सुनहरी कोठी पड़ा है। विजय मंदिर महल अलवर में है, निर्माणकर्ता जय सिंह है, अलवर का ही शासक जय सिंह, नरेंद्र मंडल वाला अगर याद आ जाए आपको तो। सीताराम जी का मंदिर भी है, और रामनवमी को यहाँ हर साल मेला लगता है। जल महलों की नगरी डीग जानते हैं बहुत अच्छे से। सिलीसेड महल, सिलीसेड झील अलवर में है, वहीं महल हैं उनको सिलीसेड महल के नाम से जानते हैं अपन। निर्माता इसके विनय सिंह हैं। 6 मंजिला महल हैं, और अपनी पत्नी की याद में उन्होंने ये बनाया था, तो ये तो याद रखने वाली कोई है नहीं बात, मूल ध्यान रखना है। सिलीसेड महल अलवर, निर्माता विनय सिंह। सरिस्का पैलेस, इसके निर्माण करता है जय सिंह। सरिस्का अभयारण्य भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अलवर में है, वहाँ शिकार या फिर वन भ्रमण के हिसाब से उन्होंने निर्माण करवाया था इसका। विनय पैलेस अलवर, विनय सिंह के द्वारा ही निर्मित है विनय पैलेस अलवर में। जल महल बात कर चुके हैं अभी, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, निर्माणकर्ता सूरजमल है, महाराजा सूरजमल। और इसी महल में केशव महल याद रखना है बहुत अच्छे से, केशव मतलब भगवान कृष्ण को समर्पित महल। सावन भादो महल स्थित हैं, सावन भादो के नाम से बहुत सारे महल हैं, उद्यान भी हैं, कढ़ाइयाँ भी हैं कुछ, तो ऐसे कन्फ्यूजन की बात आ जाती कभी कभी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सावन भादो महल है वो डीग में। इस महल में लगा सुंदर उद्यान मुगल शैली में निर्मित है, तो जो उद्यान बना हुआ है, अभी तो हम जस्ट हमने जो मेले वगैरह पढ़े थे उसमें पढ़ा था, रंगीन फुव्वारों वाला जो सिस्टम है अपने मेले का, वो भी यहाँ जल महल डीग में है, तो याद रखना है। मृगया महल बयाना भरतपुर में है। सुख सागर बूंदी में है। एक थम्बिया अभी जस्ट हम बात कर चुके हैं, एक थम्बा महल अगर आए तो जोधपुर में है, और एक थम्बिया अगर आए तो डूंगरपुर में है। बादल महल कुंभलगढ़ में है। लालगढ़
लालगढ़ हैं बीकानेर में, और निर्माता हैं गंगा सिंह, अपने पिता की स्मृति में इन्होंने निर्माण करवाया था। वेली टावर घंटाघर अगर नाम आता है तो कोटा में है। अब ये महल में ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, वास्तुकला से संबंधित जब कोई टॉपिक चल रहा है तो उसमें साथ ही साथ में ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। वेली टावर घंटाघर पूछा जाए तो कोटा में है, और शाही घंटाघर अगर पूछा जाए तो वो धौलपुर में है। महल वाला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट है। इसके बाद इसी वीडियो में ही इसको अपन पूरा कर लेते हैं। जो हवेलियाँ वाला टॉपिक अपना छूट रहा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना जो जैसलमेर है, हवेलियों जोरोखों की नगरी है, तो वहाँ की 2-3 हवेलियाँ हैं, इतनी प्रसिद्ध हैं कि फिर उस पूरे जैसलमेर का नाम ही उसके नाम पर हवेलियों की नगरी या हवेलियों जोरोखों की नगरी हो गया। तो देखते हैं, सबसे पहली है पटुओं की हवेली। कस्बा कौन सा है, तो जैसलमेर है। निर्माणकर्ता कौन है, सेठ गुमान चंद्र बापना, याद रखेंगे नाम, सेठ गुमान चंद्र बापना। कुल 5 मंजिला, ऊपरी मंजिल रथ आकृति की है, नीचे की जो मंजिल हैं वो हैं जहाज की आकृति की, और बीच की जो 3 मंजिलें हैं वो हैं आयताकार। अगर शैली की बात करें तो हिंदू और मुगल अथवा ईरानी शैली है, उनका सबका मिश्रण है इसमें, हिंदू मुगल और ईरानी शैली का मिश्रण। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह जो कि 19वीं सदी में वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे, राजा का काम देखते थे, सहयोग करते थे, तो उन्होंने जो हवेली बनाई, नाम हो गया सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर में ही। 1815 में इसका निर्माण है वो पूरा हो गया था। यह हवेली निर्माण के समय 9 मंजिला थी, मतलब 8 मंजिला तो पक्का निर्माण था और 1 मंजिल है वो लकड़ी की थी, तो उसको हटा दिया गया। पहले जब 9 मंजिल थे तो नाम नौखंडी हवेली इसका हो गया था, और 8वीं 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित थी, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है, मतलब अभी 7 मंजिलें ही हैं केवल, 8वीं और 9वीं मंजिल, क्योंकि वजन को कम करने के हिसाब से उन्होंने जो सबसे ऊपर की 2 मंजिलें थी वो लकड़ी की बनाई थी और उनको हटा भी लिया। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत 7 मंजिला है, तो स्वाभाविक रूप से उस हिसाब से तो सबसे ऊंची महल मतलब की इमारत होनी है। वर्तमान में 7वीं मंजिल मोती महल के नाम से जानी जाती हैं, तो थोड़ा मतलब प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से, गारंटी इस बात की, लेकिन ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया है। 7वीं मंजिल है वो मोती महल कहलाता है। तो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, थोड़ा ज़्यादा वर्णन है, नौखंडी हवेली भी इसी को कहा जाता है। 2 इसके जो ऊपरी भाग हैं वो लकड़ी के थे, जिनको अभी हटा लिया गया है, तो 7 मंजिला हैं अभी। आगे है नथमल की हवेली, जैसलमेर में है, और निर्माण करता है हाथी और लालू नामक भाई। निर्माण हुआ था इसका 1881 से 1885 के बीच में। और ख़ास बात क्या है, यहाँ जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं उनका दोहराव नहीं हुआ है। दोहराव नहीं हुआ का मतलब रिपीट नहीं किया है कि एक डिज़ाइन यहाँ बना हुआ है वही सेम डिज़ाइन कहीं और जगह बना हुआ है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में हवेलियों का शहर भी, यहाँ की जो हवेलियाँ हैं वो ख़ास तौर से मतलब ज़्यादा विशेषता लिए हुए हैं, तो जैसलमेर को ही कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। बीकानेर की हवेलियाँ आगे जस्ट जैसलमेर के बाद बात करते हैं बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर की अधिकांश जो हवेलियाँ हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं, और इनकी जो शैली है वो यूरोपीय और किशनगढ़ शैली का मिश्रण है। अब थोड़ा सा अजीब लगेगा ये कि किशनगढ़ शैली कैसे यूरोपीय शैली के साथ अटैच कर गई, तो ध्यान रखना हमें, यूरोपीय शैली और किशनगढ़ शैली बीकानेर की हवेलियों में यहाँ जो मिश्रण है वो। हवेलियों में ज्यामितीय नक्काशी, यानी कि जितनी भी नक्काशी की गई हैं वो ज्यामितीय हैं। खास हवेलियों में नाम देखते हैं, बच्छावतों की हवेलियाँ जो सबसे पुरानी है, काठिया हवेली, बांडेसर हवेली, लाली हवेली, गुलेठा हवेली, बागड़ी हवेली, कोठारी हवेलियाँ, रामपुरिया हवेली, ओसवालों की हवेली, फिर एक नंबर 10 पे है डागा हवेली। तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10 हवेलियाँ हैं, 10 हवेलियों के नाम हैं यहाँ। और उपरोक्त में से यहाँ एक प्रश्न बना है कि भाई संभावना रहती है कैसा, कहाँ हम कोई प्रश्न देखते हैं तो क्या प्रश्न बन सकता है, तो एक प्रश्न है यहाँ, उपरोक्त में से कौन सा स्थान हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे चारों ही जगह हैं जहाँ पर हवेलियाँ हैं, कोई अन्य जब भी शब्द आएगा तो आप उसको सही करेंगे। बात कर रहे हैं हम नवलगढ़ की। नवलगढ़ कहाँ है, तो झुंझुनू में है, और नवलगढ़ में जो खास 4 हवेलियाँ हैं, भगतों की हवेली जो सबसे बड़ी है, इसके अलावा पोद्दार, सेठ और भगोरिया हवेली खास हैं। मंडावा झुंझुनू में है, झुंझुनू का कस्बा है,
जहाँ पर 8-9 जो महत्वपूर्ण हवेलियाँ हैं, जिनमें नेवटिया, रामदेव चौखाना की हवेली हैं, बिसाऊ हवेली हैं, डांग हवेली हैं, गोयनका, हरिप्रसाद, बुद्धमल, सागरमल, लाडिया और सर्राफों की हवेली, ये प्रमुख हवेलियाँ हैं। सुजानगढ़ सुजानगढ़ की हवेलियाँ, सुजानगढ़ चूरू में है और यहाँ पर दयानंद या दान चंद्र चोपड़ा भी कभी नाम आता है, तो ध्यान रखेंगे दान चंद्र चोपड़ा की हवेली। इसके अलावा सुराणा की हवेली, राम विलास गोयनका की हवेली, एक कमरा कहते हैं, हवेली है लेकिन उसको मालजी का कमरा कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। कन्यालाल बागड़ा की हवेली भी यहाँ पर है सुजानगढ़ में, चूरू में। फतेहपुर जो कि सीकर में है, पेड़ा प्रसिद्ध है यहाँ का, ध्यान रखेंगे। यहाँ की हवेलियों में है कन्यालाल गोयनका, नेमीचंद चौधरी, दानाराम, नंदलाल देवड़ा और सहजराम पोद्दार हवेली। 5 हवेलियाँ, नाम अगर याद रह जाते तो बहुत बढ़िया बात है। आगे है बागोर हवेली, तो बागोर हवेली उदयपुर में है। कस्बा अगर बात करें, बागोर कस्बा तो अपने भीलवाड़ा में है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ रखी हुई है, पगड़ियों का संग्रहालय इस बागोर हवेली में है। नटनियों की हवेली, तो नटनी का चबूतरा उदयपुर में है और नटनियों की हवेली जयपुर में है, याद रखेंगे अच्छे से। धाबाई की हवेली जयपुर में है। जयमल पत्ता कहाँ के थे, तो चित्तौड़ के थे, तो चित्तौड़ में है उनकी हवेली। बामा शाह की हवेली भी चित्तौड़ में है। बापना हवेली है उदयपुर में। ऐसे नाम, बापना हवेली का नाम और जगह भी, जैसे अपना जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ हवेलियाँ हैं जिनमें बापना शब्द आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल से बापना हवेली नाम आता है तो वो उदयपुर में है। मोहनलाल जी की हवेली उदयपुर में है। सलूम्बर ठिकाना हवेली चित्तौड़ में है, तो ध्यान रखेंगे सलूम्बर उदयपुर में आता है लेकिन सलूम्बर ठिकाने के लोगों द्वारा बनाई गई हवेली चित्तौड़ में है, तो सलूम्बर ठिकाना हवेली उसका नाम हो गया। कालू बाबा की हवेली झालावाड़ में है। पुरोहित जी की हवेली झालावाड़ में भी है, साथ ही साथ में एक ऐसा ही नाम जो पुंडरीक हवेली जिसको हम कहते हैं, मतलब पुरोहित जी की हवेली बाई चांस में कभी नाम आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो जय सिंह हैं उसके खास राज पुरोहित थे, तो उस हिसाब से पुरोहित जी की हवेली नाम कभी कभी जयपुर के साथ भी आ जाता है। और एक झालावाड़ में है। पीपलिया हवेली उदयपुर में है। सातम सिंह की हवेली झालावाड़ में है। नाना जी की हवेली जयपुर में है, तो याद रखना है नाना जी की हवेली जयपुर। और यहाँ ये थोड़ा सा लिखने में गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, पुंडरीक हवेली जो कि जयपुर में है। टाटिया हवेली कहाँ है, जोधपुर में है। ढड्डा हवेली है जोधपुर में, और पुष्प हवेली है वो भी जोधपुर में स्थित है। देव सोमनाथ मंदिर, अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो गुजरात में है। देव सोमनाथ नाम आ जाता है बाई चांस में, वैसे अपने राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए प्रश्न तो देव एक गांव है डूंगरपुर का, वहाँ पर है देव सोमनाथ मंदिर। बड़े मियाँ की हवेली कोटा में भी हैं और जोधपुर में भी हैं, तो याद रखना है 2 कस्बे हैं जहाँ पर सेम ही नाम की हवेली। गुलाम हवेली कहाँ है, जोधपुर में है। और बागौर हवेली पहले वैसे देख चुके हैं अपन, लेकिन उसमें जो डिटेल है उसमें एक चीज़ और हमें ऐड करनी है, तो वो वापस से रिपीट कर लेते हैं अपन। बागौर की हवेली है उदयपुर में। इसका जो निर्माण करता है वो है अमरचंद बड़वा। बागौर एक कस्बा है भीलवाड़ा का जहाँ के निवासी थे और उन्होंने उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसमें जो पगड़ियाँ रखी हुई हैं, पगड़ियों का संग्रहालय बनाया हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो भी यही है। और इस प्रकार से अपना ये जो महल और हवेलियाँ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ जो मैटर है बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा मतलब हर एक हवेली हो चाहे अपन ने जो महल पढ़े थे हो, ऐसे ही टॉपिक लिए हैं जो परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना वाले हैं। तो ये कंटेंट वीडियो देख लिया है, इसके बाद पीडीएफ भी मैं जस्ट व्हाट्सअप में अपना जो ब्रॉडकास्ट है उसमें भेजने वाला हूँ, तो आराम वीडियो तसल्ली से देखना है, समझने का प्रयास करना है और जो पीडीएफ है उससे नोट्स आपको कंप्लीट बना लेने हैं। ओके, धन्यवाद।